नमस्कार साथियों। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पेशे से वकील, घर मकान दुकान खेत खलिहान, उसके पास सब कुछ, एक बेटी और पत्नी के साथ अपना सुखी जीवन व्यतीत करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो पत्नी थी उसको जन्मजात जो है दमा नाम की बीमारी थी, जिसमें खांसी आदि आती रहती थी, जिसके कारण जब बच्ची महज 10 वर्ष की थी तब उस औरत का देहांत हो जाता है, जिसके कारण पिता द्वारा उस बच्ची को पालना बहुत कठिन हो रहा है। चूंकि वह पेशे से वकील है, सुबह उठ के वकालत के लिए जाना, तैयार होना, बच्ची को तैयार करना बहुत ही कठिन हो रहा था, जिससे विवश होकर वह अपनी बच्ची को अपनी माता जी के साथ गांव पे छोड़ देता है, जो शहर का एक छोटा सा शहर है, उससे महज 8-9 किलोमीटर दूरी पर रहता है। वहां पे उसको छोड़ आता है। लड़की जो है मात्र 10 वर्ष की थी। उस समय वह पढ़ाई कर रही थी, धीरे धीरे पढ़ाई करती रही, गांव से ही अपने दादी के साथ रहते रहते पढ़ाई की। वह हाई स्कूल पास करती। इसके बाद जो है उसका गांव से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब जो इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई हो रही थी वह शहर से हो रही थी, और बेटी जो थी वह लगभग अब 17-18 वर्ष की होने को आई थी, यानी कि 15 वर्ष से ऊपर की थी, जो कि हाई स्कूल पास कर थी। जिसके कारण अब दादी का यह विचार होता है कि अब यह लड़की जाके अपने पिता के साथ रहे और पिता को बनाए खिलाए और वहीं से पढ़ाई कर आगे। दादी पिता को फोन करती है, पिता आता है और उस लड़की को घर ले आता है, यानी कि शहर वाले में ले आता है, जहाँ से उसकी वकालत चल रही। अब बच्ची जो है अपने पिता के साथ रहती है, एडमिशन हो जाता है, स्कूल में पढ़ने जाती है और अपने पिता को खिलाती पिलाती है, बनाते, और दोनों आपस में बढ़िया से रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और लड़की जब स्कूल से आती जाती है तो उसके साथ कई नई दोस्त और साथियों का जो है मेल जोल होने लगता है। इसमें से कई लड़के थे और कई लड़कियां थी। इसके कारण वह किसी के साथ जो है धीरे धीरे एक लड़के के संबंध में आने लगती, बोलचाल होने लगता है। जो उसका लड़का था, धीरे धीरे बातचीत होते रहते हैं। अब वहाँ जब लड़का सुबह घर से निकलता है और लड़की जब घर से निकलती है तो दोनों रास्ते में साथ हो जाते हैं और स्कूल जाते हैं। स्कूल में साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ वापस भी जाते हैं। और धीरे धीरे यह जो मेल जोल था, दोस्ती थी, या धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाती है, और प्यार में बदल जाती है, जिसके कारण यह लोग अब आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। उनके बीच शारीरिक संबंध भी होने लगता है, स्थापित हो जाता है। और जो इनका पिता था, उसकी पत्नी जो है बहुत दिन पहले मर गई थी, इसलिए उसका भी कहीं ना कहीं बाहर के औरतों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब जो पत्नी मर गई थी तो उनका स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं उनका जो है संबंध रहता ही था। इस कारण जब पिता एक दिन जब वह पिता अपने किसी प्रेम का, यानी कि जो अपने कोई कलीग जिसके साथ वह होटल में जाता है, तो जब वह रिसेप्शनिस्ट पे अपना आधार कार्ड और अपने पार्टनर का आधार कार्ड जमा कर रहा होता है, तब वह देखता है कि उसकी बेटी का भी आधार कार्ड जो है उस होटल में जमा हुआ होता है एक लड़के के साथ। वह पिता सन्न हो जाता है और वहां से जो है वापस लौटा। पिता जब शाम को घर आता है तो वह अपनी बेटी से पूछता है कि आपका जो आधार कार्ड है वह फला होटल में किस कारण से जमा। तो लड़की तो पहले पिता से डरती है और संकोच बस वह कुछ भी बताने से मना करती, लेकिन पिता बार बार फोर्स करके उससे पूछता ही जाता है। तब वह विवश होके बताता कि मेरे साथ ही स्कूल में एक लड़का जो है पढ़ाई करता है, जिससे मैं प्रेम करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, निकाह करना चाहती हूँ।
पिता जब शादी की बात सुनता है, निकाह की बात सुनता है, तो उसे यह एहसास हो जाता है कि जो है लड़का उसके धर्म का नहीं, जिसके कारण वह परेशान होकर उस बच्ची को मना करता है कि तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, इस कारण तुम उसको भूल जाओ। और वह लड़की जब अपने पिता की बात नहीं मानती है, वह अपने प्रेमी से विवाह करने के अड़ जाती है, तो पिता विवश होकर अपनी बेटी की पढ़ाई को रोक देता है और बंद कर देता है, कॉलेज आने जाने से तो उसको मना कर देता है। अब इस घटना को धीरे धीरे कई वर्ष हो गए थे, ना तो पिता स्कूल पढ़ने जाने देता है, ना ही उसका शादी करता है। बेटी की उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष की होने को है। जब वहां के पास पड़ोस वाले जो देखते हैं, उसके जो खानदान के लोग हैं वो देखते हैं, उससे पूछते हैं कि आपकी बेटी जो है अब शादी के जवान हो गई, उसकी शादी आप कर ली। तो जो है पिता शादी करने से मना कर देता है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, कुछ कारण बताता है, कुछ परेशानियां बताता है और शादी करने से मना करता है। ठीक है, कई लोग जो बोलते हैं कि अगर यदि आपको कुछ पैसों की दिक्कत है तो आप हम लोगों से मदद ले लीजिए, लेकिन बेटी की उम्र हो गई है, आप शादी करें। जबकि लोग जानते हैं कि जो है पिता के पास पैसों की कमी नहीं, क्योंकि वह पहले से वकील है, उनकी वकालत अच्छी खासी चलती है और पैसे भी अच्छा है, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता। इससे लोगों के बीच जो है संदेह उत्पन्न होता है, उनके खानदान के रिश्तेदार आदि गाँव पड़ोस के लोग हैं, उनको संदेह उत्पन्न होता है। ठीक है, और फिर जब वह लड़की से अपने घर की औरतों से लड़की से पूछताछ विवश करते हुए लड़की से बार बार पूछा जाता है, तो वह सारी घटना जो है रो रो के बोलने लगी। लड़की विवश होकर यह बताती है कि जो उसका प्रेमी था, जो इंटर में उसके साथ प्रेम में थी, वह लड़का दूसरे धर्म, जिसके कारण उसके पिता परेशान हो गए, उसको डांटते हैं और उसकी पढ़ाई रोक देते हैं। क्योंकि मैं उस लड़के से प्रेम करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, फिर मैं बार बार दबाव देती हूँ। इस कारण पिता मेरे साथ जो व्यवहार करते हैं, जो मेरे पिता हैं, वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते, शारीरिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं और प्रताड़ना देते हैं तमाम प्रकार। और मैं शर्म के मारे या लोग-लाज के मारे मैं किसी से कह नहीं पाती और मेरा शोषण लगभग 3-4 वर्षों से लगातार हो रहा है, जो मेरे पिता के द्वारा ही किया जा रहा है। यह सुनते ही गांव के लोगों के पैरों से तले से जमीन निकल जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं और वह उस पिता को धिक्कारने लगते हैं, डांटने लगते हैं। सभी लोग गांव के यह चर्चा सन्नाटे की तरह मतलब एकदम फैल जाए। जो गांव और शहर के लोग हैं, अब भी वहाँ जो है पंचायत व्यवस्था की चलती है और गांव के लोग जो है किसी भी मुद्दे को पहले पंचायत करके सुलझाना चाहते हैं। इसलिए खाने की क्या बात है, नहीं पहुंचाने के निर्णय लिया जाता है ताकि बेटी का जो भविष्य है वह आगे चल के दुख से उबारा जा सके। और सभी लोग यह निर्णय लेते हैं कि अब इस बेटी की शादी पंचायत द्वारा किया जाएगा, जो पूरे गांव या पूरे मोहल्ले का सहयोग है। सभी लोग चंदा करते हैं और चंदा करके लगा के वह बेटी की शादी कर देते हैं और अब वह लड़की अपने घर आने जाने और सुखी जीवन व्यतीत करती है। इस घटना को जो है सुनाने का एक ही मकसद है, एक ही बात, कि यदि कोई लड़की किसी अन्य लड़के के साथ संबंध में आती है तो अमूमन देखा जाता है कि उसके जो परिवार के लोग, घर के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या घटिया बातें कर, उल्टी सीधी बातें करते उसके साथ जो है शोषण करते हैं। लेकिन हद यह हो जाती है कि जब उसके पिता, उसका भाई, उसका पिता जब उसके साथ कोई शोषण करता है तो यह मानव प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाता है। कोई
दूर का लड़का, कोई दूर की औरत या कोई दूर का आदमी जो उसके संबंध में नहीं हो, सगे रिश्तों में ना हुआ करता है, तो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि चलिए कोई मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति था जिसको ऐसी घटना कर दिया। लेकिन जब उसके पिता, उसका अपना पिता, अपना भाई कुछ ऐसी घटनाएं करता है तो बहुत दुख होता है। यानी कि एक लड़की जो किसी अन्य धर्म के साथ या अन्य जाति के साथ एक रिश्ते प्रसंग में आ जाती है, तो लोग, उसके घर के ही लोग उसका शोषण करते हैं, या ये दुखद है, निंदनीय है। बाकी आपका इस कहानी पे क्या मत है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।